Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to the next topic, which is about the system of linear equations. And we'll move to the exercise 2.6 after this. हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपने लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको किस तरह मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। So let's start with this. We have two equations जहाँ पर two unknowns हैं x and y. I can write this equation as a matrix here. मैं A मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लिखूंगा जिसको कोफिशिएंट कहते हैं A1, B1, A2, B2 और मैं एक मैट्रिक्स को x का नाम दे सकता हूँ जहाँ पे वेरिएबल होंगे टू अननोन्स हैं x एंड y और मेरे पास कांस्टेंट है उसको मैंने B कहा है K1, K2। तो सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर टू इक्वेशंस है तो उसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और मैट्रिक्स A, X और B मैंने इसको नाम दिया। ओके, अगर मेरे पास थ्री इक्वेशंस हैं और थ्री अननोन्स हैं यहाँ पर X, Y, Z, थ्री कांस्टेंट है, सो हाउ आई विल रिप्रेजेंट दैट वन इनटू अ मैट्रिक्स। सिंपली अब मेरे पास ये मैट्रिक्स 3x3 का होगा और थ्री अननोन्स हैं X, Y, Z और कांस्टेंट K1, K2, K3। सो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स। पहली बात तो ये हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये थ्री इक्वेशंस हैं, मैंने उसको ना A11 कोफिशिएंट को A21 लिखा है ताकि जब मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं तो आप एक अंदाजा भी हो जाए कि आपको कि ये एलिमेंट्स हैं। तो आई विल कन्वर्ट दैट वन इनटू मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले ये इक्वेशंस हैं, इनके सॉल्यूशंस एक्चुअली ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती है और ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती है। अब ये क्या है? व्हेन इट इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो उसका जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है दैट वुड बिकम जीरो। यहां पर आपको जीरो नजर आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट सारे जीरो हो गए, मैट्रिक्स में भी आप देखिए जीरो हो गया। अगर कांस्टेंट जीरो है सो दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और अगर नहीं है दैट इज सिंपली नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये बात समझ में आ गई है? यहाँ पर कांस्टेंट जीरो हो गए, ऑल इक्वेशंस आर इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन है, जरा उसको देखते हैं। मेरे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसके सॉल्यूशंस को आप देखें। इसके दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसका ट्राइवियल सॉल्यूशंस भी हो सकता है और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब ये ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या है? ये ट्राइवियल सॉल्यूशन है कि अगर आपके वेरिएबल्स अननोन्स जो हैं व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो सो योर सॉल्यूशन इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, जिसमें तमाम वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो। ओके, और अगर आपके वेरिएबल्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आप उस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं और आपके वेरिएबल जीरो के अलावा कुछ और आ रहे हैं, सो दैट इज योर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि देयर विल बी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। वहां पर ट्रिवियल सॉल्यूशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो क्या होगा? x इक्वल जीरो, y इक्वल जीरो, z इक्वल जीरो। लेकिन अगर आपके वेरिएबल्स, आपके अननोन्स जीरो के बराबर नहीं है सो इट्स मीन यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। दैट वुड बी योर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। आपको कैसे मालूम होगा कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? जरा इसको देखिए। अच्छा, मैंने सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह लिखा है क्योंकि वहां पे इक्वेशन लिखी होती है इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो मैंने a x और b लिखा क्योंकि कोफिशिएंट और वेरिएबल्स आपस में होते हैं तो वो a x मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं, a और x मल्टीप्लाई हो रहा होता है और इक्वल्स b और यहाँ पर b मेरा कांस्टेंट जीरो है सो दैट वुड बी जीरो, ax इक्वल जीरो।
अच्छा जी, अब जरा इस चीज को गौर से समझ लीजिए कि कब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वुड बी ट्रिवियल और वुड बी नॉन ट्रिवियल। अच्छा जी, जब मेरा ये x अननोन्स है, अब यहाँ पे मैंने मतलब 3/3 ये नहीं कहा कि ये 3 इक्वेशंस हैं, अननोन्स है, x अननोन है, मे बी 4 इक्वेशंस होंगी तो 4 अननोन्स आएंगे, x y z और एक और भी हो सकता है। अगर 5 इक्वेशंस होंगी तो 5 अननोन्स है, n अननोन्स है, चाहे जितनी भी इक्वेशंस हैं। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होगा जब मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स A वुड बी इक्वल टू n। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? आप उस मैट्रिक्स का रैंक मालूम करते हैं, और रैंक कैसे मालूम करते हैं? उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज आपको मालूम होगी, दैट वुड बी योर एन, दैट वुड बी योर रैंक। अगर वो रैंक अननोन्स के बराबर है, अननोन वेरिएबल्स के बराबर है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स ए का रैंक 3 आया और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, तो दोनों बराबर आ गए, इट्स मीन इसका ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। जब आप उस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपका रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ गया, जैसे कि आपका आपके पास 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन्स होंगे, लेकिन आपका जो रैंक आता है वो 2 आता है, 2 लेस देन 3, तो 2 छोटा है, तो इट्स मीन अब आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होगा, यहाँ ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो मुझे पता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। हम किस तरह स्टार्ट किया था? हमने हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, हमने उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने ये देखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी होमोजेनियस एंड कैन बी नॉन होमोजेनियस। When it is homogeneous, so its constant will be equal to 0. When it is non-homogeneous, so its constant would not be equal to 0. Now, homogeneous solutions can be trivial or can be non-trivial. When it is trivial, so it's mean its variables is equal to 0. And when it is non-trivial, so it's mean its variable is not equal to 0. Okay, it's when it has many solutions. And how would I know whether my system of linear equation is trivial or non-trivial? If its rank, if a rank of a matrix is equal to unknowns, n unknowns, so it's mean your solution is trivial. But if a rank of a matrix A is less than your unknowns, it's mean your system of linear equation has infinitely many solutions. So this is all about system of linear equations. Inshallah, in the next video, we'll solve some question from exercise 2.6 and then we'll look at in more details. Allah Hafiz everyone, and be remember to share my channel, subscribe and like the video.